Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you people are doing well and spending some of the quality time in such a beautiful weather. Before I start the session, मेरे साथ एक ही चीज बोलिए and that is let's crack ninth and 10th CBSE with India's largest and a most popular online learning platform being called or considered as an academy. I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering as well as an MBA. As an author, I have written 16 books. Books on Vedic mathematics, books on IIT mathematics, as well as the books on the logical reasoning parts. Since last 15 years, I have trained 3 lakhs plus students across the country. So, kuch bache 10th ke, 12th ke, college sectors and everywhere. So, I can tell you that I am associated with lots of young generation और जब मैं उनसे डिस्कस करता हूँ ना तो एक चीज मुझे पूछता है कि सर ये ट्रिगो है ना ट्रिगोनोमेट्री क्यों इतना आसान सा चैप्टर है। तो देखो अगर मैं मेरी बात करूँ ना तो आई कैन टेल यू दैट एज पर मी ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगो कुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर एंड आई कैन टेल यू दैट विथ मी you will definitely also fall in love with this topic after studying this particular topic. Moving further, अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट का इस ये ऐप इंस्टॉल कर दो। ये ऐप iOS में भी अवेलेबल है और आप बोल सकते हो कि एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है, यानी आप कोई भी फोन यूज करते हो दिस ऐप कुड बी अवेलेबल। रीजन बिहाइंड दैट इज क्यों ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो नंबर वन, we people will be having a lots of special classes। जैसे मेरे इसके स्पेशल क्लास है, मैं डेली 1:30 को अन अकेडमी ऐप पे ऑनलाइन होता हूँ एंड दिस इज बेसिकली द फ्री क्लासेस। ये क्लासेस कंप्लीटली फ्री है गाइस। हाँ, आपने सही सुना, डेली एट 1:30, daily at 1:30 I can tell you that कि I will be available at that particular stuff और ये particular ऐप पे अवेलेबल होऊंगा। सो आप और ज्यादा इसको वर्क ऑन कर सकते हो, like, और ज्यादा पढ़ सकते हो और ज्यादा सीख सकते हो, बिकॉज आपको भी पता है कि यार पढ़ाई का कोई एंड नहीं होता, पढ़ाई का कभी भी कोई दी एंड नहीं होता। इसका मतलब है आप चाहो इतना पढ़ सकते हो, आप चाहो इतना रिवाइज कर सकते हो, आप चाहो इतना वर्क ऑन कर सकते हो। ये तो मेरा एग्जांपल है। नॉर्मली ऐसा होता है कि 24/7 24 घंटे आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। यू कैन लर्न फ्रॉम लॉट्स ऑफ फैकल्टीज और आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी चीज आप कहीं ना कहीं सॉल्व या शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है। बेनिफिट दूसरा है जो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, दैट इज आवर प्लस प्लेटफॉर्म। आई ऑलवेज इंसिस्ट यू गाइस ट्राई टू परचेस द प्लस प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी। रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये प्लस प्लेटफॉर्म आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करवाएगा। देखो मेरे अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म के लिखे हुए हैं, तो ये प्लस कोर्स कहीं ना कहीं आपको एक डिसिप्लिन स्टडी का अप्रोच दिखाएगा। कहीं न कहीं आप बोल सकते हो कि ये आपको एक डिसिप्लिन स्टडी का अप्रोच दिखाया गया कि हाँ यार, मैं ये हिसाब से या ये मेथड से मैं वर्क ऑन कर सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ एंड ईज़िली आई कैन टेल यू दैट कि आई कैन डू मच मोर बेटर देन अदर्स। सो अगेन गाइस, थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टू जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सब्सक्रिप्शन की कंप्लीट अलग-अलग डिटेल्स आपके पास है, जैसे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। बट डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड दैट इज ALOK आलोक1। ये कोड यूज करना मत भूलो बिकॉज़ आलोक1, ये कोड कहीं न कहीं आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट दिलाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो और अगर आप कोड यूज़ करते हो दैट इज़ ALOK आलोक1, आई कैन टेल यू दैट कि विद दिस कोड फ्लैट आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। राइट, मूविंग फर्दर, आपके पास अभी ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हो, यानी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अमाउंट 2-3 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। सो दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर। अब आज के क्लास की बात करते हैं। तो आज के क्लास में वी विल बी वर्किंग विथ द दुनिया ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जब मैं बात करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री की, याद रखना पूरे चैप्टर में जो सबसे जरूरी टर्म है दैट इज 3rd जुलाई। पूरा जब तक चैप्टर चलता है ना, तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस वर्ड दैट इज 3rd जुलाई। ये है क्या, तो आई कैन टेल यू दैट दिस इज माय बर्थ डेट। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना है तो आपको ये मेरी बर्थ डेट कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ेगी।
क्यों, कैसे, ये हर एक चीज मैं कहीं ना कहीं आपको आगे सिखाऊंगा। दिस ट्रिगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड। वन कुड बी ट्राई, second could be you can say that ke gonio, and third could be you can say that ke metron। आप बोल सकते हो कि trigonometry is basically the combination of three words, one could be the trie, second could be the gonio and the third could be the metron। जब हम बात करेंगे ट्राई की तो we can say that के this is three। जब हम बात करेंगे गोनियो, इसका मतलब होता है दिस इज बेसिकली एंगल्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मेट्रॉन, वी कैन से दैट कि ये हो जाएगा कहीं ना कहीं मेजरमेंट के फॉर्मेट में। तो दूसरे वर्ड्स में आप ऐसा बोल सकते हो कि मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, measurement of three angles can always be called or the considered as a trigonometry। फिर से याद रखो, ट्रिगोनोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स को आप कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मेट में बोल सकते हो। मूविंग फर्दर, ऑलवेज एवरीवन यूज्ड टू आस्क अस कि सर आप ये जो ट्रिगो 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 करते हो और lots of time we people are studying this particular chapter, but do this topic or do this chapter has any practical or particular use? क्या ये चैप्टर का कोई पर्टिकुलर यूज है रियल लाइफ में? है तो आई कैन टेल यू दैट के यस। जैसे आप डिसाइड करते हो कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हो, लोगों ने मेजर किया कि द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट कुड बी 8848 मीटर। अब व्हाट इज हाइट? तो वी कैन से कि यार ये हाइट हुई, दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेजर किया? तो वी कैन से दैट विद द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे देखो, मुझे ये पता है कि कितने एंगल पे आप जा रहे हो। अगर मुझे पता है कि ये मेजरमेंट कौन सा है, ये मेजरमेंट कौन सा है, सो विद द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू कैन इजीली फाइंड आउट द हाइट्स। तो कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है, एज वेल एज अगर मुझे डेप्थ फाइंड करनी है, तो कहीं ना कहीं जो मैं टॉपिक यूज करूंगा या फिर जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा उसको मैं बोलूंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यू कैन से दैट इट इज वेरी यूजफुल to find out height and depth of the particular object। ठीक है, so trigo could be essential and very useful if you want to find out height and depth of the particular objects। अब थोड़ा डीप में पढ़ते हैं या समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है, सपोज आई कैन से दिस एंगल एज ए थीटा। ये एंगल को कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा थीटा के फॉर्मेट में। इफ आई कंसिडर दिस एज अ ट्राइंगल ए बी एंड सी, ऑलवेज रिमेंबर दैट के ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे पहले हम सोचते हैं कि व्हाट इज साइन थीटा। सबसे पहले हम सोचते हैं सी ट्रिगो में वी आर डीलिंग विद थ्री मेजर एंगल्स। एक एंगल को आप बोलते हो साइन थीटा, दूसरे एंगल को आप बोलते हो कॉस थीटा, एंड तीसरे एंगल को आप बोलोगे टेन थीटा। द एग्जैक्ट स्पेलिंग इज साइन, SINE। इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग है कोसाइन, and the exact spelling of this could be tangent। मैं क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ? फिर से मुझे सिर्फ पहले तीन अल्फाबेट लिखना है। क्यों? बिकॉज 3 जुलाई इज माई बर्थडे। तो पहले तीन, कोसाइन के पहले तीन और टेंजेंट के पहले तीन, तो ये हो जाएंगे आपका साइन, कॉस और टेन का फंडा। ठीक है। अब अगर मुझे फाइंड करना है साइन थीटा, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि साइन थीटा कुड बी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। If you want to find out sin theta, we can say that sin theta is opposite side upon hypotenuse. In the same way, if I want to find out cos theta, we can say that cos theta is again adjacent side upon hypotenuse। तो sin theta आपका हो गया opposite side upon hypotenuse, cos theta आपका हो जाएगा basically adjacent side upon hypotenuse। Then you talk about tan theta, so we can directly say that tan theta is basically you can say that sin theta upon cos theta। साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड एंड कॉस थीटा इज कुड बी एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा आपका ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये हो जाएगा आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ tan थीटा। तो याद रखो, हाउ टू फाइंड आउट साइन थीटा, हाउ टू फाइंड आउट cos थीटा, हाउ टू फाइंड आउट tan थीटा, राइट। एंड अगेन आई कैन टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द easiest as well as the easiest।
I've seen a lots of people who always feel that कि सर ट्रिगो में ये दिक्कत आ रही है, ये है, वो है, बट अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझोगे ना गाइस, तो आई फील दैट इससे आसान चैप्टर कोई नहीं। तो याद रखो 3 बेसिक रेशियो। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ थीटा, तो साइन थीटा इज opposite side upon hypotenuse, cos theta is adjacent side upon hypotenuse, and tan theta is basically opposite sides upon adjacent side। ये हो जाएगा आपका sin theta, cos theta और tan theta का फंडा। अब let us consider this as a triangle A, B and C। ये obviously right angle है तो 90 डिग्री। अब कभी कभार आपको पूछा जाता है कि राइट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन सी। समझ लो, अगर यहाँ पे सी लिया है दैट मीन्स मुझे यहाँ से देखना है, और एज पर आवर इक्वेशन साइन सी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कुड बी ए सी। ये मिल गई आपकी साइन सी की वैल्यू। अब अगर आपको पूछा जाता साइन ए, तो if they asked us to find out the value of sin a, तो क्या करते हैं गाइस? तो देखो a यहाँ पे है और a के ऑपोजिट वाली साइड ये आ जाएगी जो हो जाएगी आपकी BC। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sin a इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो रिमेंबर गाइस, अगर मुझे sin C बोला जाता है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, और अगर मुझे sin A बोला जाता है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। C और A को मैं इस हिसाब से शुरू करूंगा या स्टार्ट करूंगा। Next, suppose they'll be asking you to find out the value of cos C। See, cos C यानी adjacent side upon hypotenuse। So यहाँ पे C है, उसकी अगर मैं adjacent side find करूंगा तो ये हो जाएगी आपकी BC और hypotenuse is basically AC। In the same way, if anyone will be asking me cos A, तो जब मैं cos A फाइंड करूंगा तो ये है उसकी adjacent side और ये है उसके opposite side। तो cos A हो जाएगा मेरा AB अपॉन वी कैन से दैट के AC के कॉन्सेप्ट में। तो हमें यही देखना है कि जो एंगल आप लेते हो वो एंगल की एडजेसेंट साइड एज वेल एज अपोजिट साइड हमें कंसीडर करनी है। थिंक ऑफ tan C, ऑब्वियसली वो तो sin C अपॉन cos C हो जाएगा एंड दैट इज AB अपॉन BC। इफ यू थिंक ऑफ tan A, इसको आप बोल सकते हो sin A अपॉन cos A, और ये बन जाएगा आपका BC अपॉन AB के फॉर्म में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल गया sin C, cos C, tan C। सेम वे यू कैन से दैट के sin A, cos A एंड tan। 6 मेजर चीज आपको मिल जाती है sin, cos, tan, A, B, C कोई भी दिया गया है तो। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ 3। देखो जब भी मैं ट्रिगो की बात करता हूँ ना, तो आई ऑलवेज थिंक ऑफ पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ? फिर से 3 जुलाई, ये तो गाइस आप लोगों को याद रखना ही है। अब देखो, अगर साइन थीटा जो है वो जाता है इन द फॉर्मेट ऑफ 0 to 1, अगर साइन थीटा है वो जाता है 0 to 1 की ओर, तो जो आपका कॉस थीटा है वो जाएगा 1 to 0 की ओर। समझ रहे हो? इफ योर साइन थीटा इज मूविंग फ्रॉम 0 to 1, आप बोल सकते हो कि cos थीटा इज मूविंग फ्रॉम 1 to 0। सो डिफरेंट एस्पेक्ट में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो साइन अगर 1 होगा 0 से पहले, तो ये जो cos है वो उसका उल्टा होगा तो हो जाएगा आपका cos 89। अगर मैं थोड़ा नीचे जाके जाऊंगा sin 2, तो ये हो जाएगा आपका cos 88 एंड दिस द वैल्यू कुड बी इक्वल, जो वैल्यू sin A की है वही वैल्यू cos 89 ऑब्टेन करेगा, जो हम आगे देखेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मेक श्योर दैट के साइन और cos और tan इज बेसिकली अ मीडिएटर, मीडिएटर यानी संधि कर रहा है, तो दैट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। समझ रहे हो? तो sin, cos एंड tan, sin theta, cos theta and tan theta, I can say that these are basically three major ratios. Sin, cos and tan are basically three major ratios. अब अगर मैं उसका आगे फोकस करता हूं तो बोल सकती हो कि अदर रेशियोज।
साइन कॉस और टेन के अलावा दूसरे रेशियो कौन से आएंगे? तो सी, लेट मी थिंक दिस एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल एज अ थीटा, ए बी एंड सी। अब आप एक चीज में तो क्लियर हो गया होगा कि सर साइन थीटा क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सर ऑपोजिट साइड दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। थिंक ऑफ अ cos theta, we can say that okay, this is BC upon AC. And when you talk about tan theta, तो आप बोल सकते हो कि tan theta is basically AB upon BC. Now we will introduce और तीन नए रेशियो, उसमें एक आ जाएगा आपका cosec theta, right? जिसमें पहला रेशियो आप बोलोगे it is basically cosec theta. Now how to identify this thing? तो अब सी याद रखो, जब मैं बात करूंगा cosec थीटा, उसके बाद का एक रेशियो है आपका sec थीटा, और tan थीटा का रेशियो है आपका बेसिकली cot थीटा. If you remember this in the easiest way, you use the concept in a cosec theta, the third number could be sin. इसका मतलब है कि this is reciprocal of sin. Cosec theta is basically 1 upon sin theta. समझ रहे हो? sec थीटा का तीसरा वर्ड है c, तो आप बोल सकते हो कि this is basically the reciprocal of cos. अब ऐसा भी बोल सकते हो कि sec theta is basically 1 upon cos theta. And when you talk about tan theta, cot theta, sorry, the third word could be t, and that is basically the reciprocal of tan. So cot theta can be written as 1 upon tan theta. Right? तो देखो, cosec theta is 1 upon sin theta. Sec theta is basically 1 upon cos theta. And cot theta is basically 1 upon tan theta. So if I see, or if I follow this same diagram, I can say that कि cosec theta, sin theta हमारा है AB upon AC, तो ये क्या बनेगा? AC upon AB. Absolutely सही है. Cos theta is basically BC upon AC. So the reciprocal of cos could be a sec theta, and वो बनेगा आपका AC upon BC. Tan theta is AB upon BC. So if you see this reciprocal हो जाएगा आपका cot theta, और ये बनेगा आपका in the format of BC upon. समझ रहे हो? So this is a way how you can get your different answers, that is cosec theta, sec theta and cot theta. कैसे हम find करते हैं? ठीक है? So sin cos tan, cosec sec cot are the main trigonometric ratio. cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा को आप रिवर्स रेशियो के फॉर्मेट में भी वर्क ऑन कर सकते हैं. अब एक तो सम्स करते हैं उसके बेस के ऊपर, दैट इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, राइट? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th यू कैन से. क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि इफ sin A is equal to 3/5, find all other trigonometric ratio. यहाँ पे बोला जाता है कि if sin A is equal to 3/5, we need to find out the value of all other trigonometric ratios. तो ध्यान रखो, यहाँ पे A दिया गया है तो ऑलवेज यहाँ पे A रख दो. क्यों? टास्क इजी रहेगा. This is B, this is C. We can write in this way कि sin A is basically 3/5. Obviously it's a formula of sin A. अब sin A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ऑपोजिट साइड दैट इज BC अपॉन AC. अब देखो ये बेसिकली 3/5 के फॉर्मेट में आ जाएगा, बट हर एक जगह पे वैल्यू तो सेम ही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दिस इज 3 एंड दिस इज 5. राइट? अब बोल सकते हो कि इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, we can say that AC square is equal to AB square plus BC square. Therefore, 5 square is equal to AB square plus 3 square. So 25 is equal to AB square plus 9.
तो अगेन आपको मिल जाता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड यू गेट दैट के वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यार वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। हियर द वैल्यू ऑफ ए बी कुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 4। अब मुझे फाइंड करना है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे मुझे फाइंड करना है दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखो पहली चीज साइन है, cos A, and then you go for tan है। The reciprocal of sin यहाँ पे मैं लिखूंगा cosec A, the reciprocal of cos आप लिखोगे sec A, and the reciprocal of tan you'll be writing in the form of cot A। What you have done? हर एक का रेसिप्रोकल कहीं ना कहीं आपने लिख लिया। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट इज के कैलकुलेशन करना मेरे लिए इजी पड़े। अब साइन ए तो ऑलरेडी दिया गया है 3/5, तो cosec कुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। सही है। नाउ सी cos, what is cos? So we can say that adjacent side upon hypotenuse, so this is basically 4/5। sec a is the reciprocal, so that is 5/4। what is tan a? sin a upon cos a, दोनों का न्यूमरेटर, so 3/4। what is cot a? तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 3/4 का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। So directly you come to know that how we people are going to track the reciprocal of this one। आप कैसे इसका reciprocal work on करते हो, ठीक है। So this is a way how we can find out all other trigonometric ratios। और ऐसा मैं आपको एक सम देता हूँ, so that could be easier for you to understand that। फिर से एक बार इसको रिपीट कर दो या रिवाइज कर दो। secant थीटा 1 upon cos थीटा, cosec थीटा 1 upon sin थीटा, cot थीटा आप बोल सकते हो कि that is basically in the format of 1 upon tan थीटा, right। अब और एक सम, आई एम डैम श्योर दैट के इस काइंड ऑफ क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे। so let us take one more tricky but an additional question। आपको बोला जाता है कि if 15 cot A is equal to 8, if 15 cot A is equal to 8, we need to find out the value of sin A and sec A। We need to find out the value of sin A and sec A। सिर्फ इतनी ही चीज हमें दी गई है, तो ध्यान रखो। If you want to solve this, 15 cot A is equal to 8, तो cot A is equal to basically हो जाएगा आपका 8 upon 15। Now you look at very carefully, you can say this as a 90 degree। let us take this as an A, this as a B, and this as a C। what is cot A? So we can say that opposite of 10, so can I say that this is here AB upon BC है। तो इसको मैं ले सकता हूं AB को in the format of, I can say that के 8K, or here I'll be writing in the form of 15K। see, instead of K, if you're writing only 8 and only 15 also, that is absolutely correct, because बाकी सब चीज तो कैंसिल हो ही जाने वाली है। सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे कि in triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square। So this is basically 8K whole square plus 15K whole square। Now 8K whole square is basically 64K square, and 15K whole square is equal to 225K whole square। If you add on this, you will get your answer in the format of 289K square। So this is basically AC square। Suppose अब मुझे फाइंड करना है AC, तो क्या करना पड़ेगा? 289K स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये सीधा हो जाएगा आपका इन द फॉर्मेट ऑफ 17 स्क्वायर, राइट। तो AC आपने लिख ली 17, बाकी सब वैल्यूज तो आपने वर्क ऑन कर दी। अब कोई पूछता है कि मुझे फाइंड करना है सबसे पहले साइन A को,
What is sin है? Sir, BC upon AC. That is basically 15K upon 17K. Can I say directly that my answer could be in the form of 15 upon 17? तो आंसर डायरेक्टली 15 अपॉन 17 के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, सेम वे आपको पूछा जाता है sec A। व्हाट इज sec A? 1 अपॉन cos A, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो हाइपोटेनियस, तो दैट इज AC अपॉन एडजेसेंट साइड। और फिर अगर उसको मैं सॉल्व आउट करने जाऊंगा तो दिस इज 17K अपॉन 8K, कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 17 अपॉन 8। राइट, तो डायरेक्टली आपके जो दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक वी नीड टू फाइंड आउट साइन है, तो हमने फाइंड कर दिया 15 अपॉन 17। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट sec A, we have found out in the form of 17 upon 8, and again आंसर करके आप कहीं ना कहीं इसको बॉक्स कर दो। If you do like this, you can say that your maximum purpose will be resolved. Your maximum purpose could be resolved. ठीक है, I'm damn sure that you'll do this. Good. Next question is given in this form कि if 3 cot A is equal to 4, prove that। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. How will you do this, guys? How will you do this, guys? आपको बोला जाता है कि 3 cot A is equal to 4 दिया गया है, and from that we need to find out all other theorem stuffs. तो देखो 3 cot A is equal to 4 है, so we can also use the word implies cot A is equal to 4 upon 3। अगेन जैसा हमने बताया कि आप उसको के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। अब उसका रेसिप्रोकल कर ले, सो tan A is equal to 3 upon 4। अब देखो यार, let us take right angle, this is A, this is B and this is C। now what is tan A? it is 3 by 4, अब इसको 3 बोल सकते हो, इसको 4 बोल सकते हो, and this is basically 5। ये हो जाएगा आपका 3, 4 और 5 के फॉर्मेट में। राइट, अब देखो क्वेश्चन में tan A, cos A और sin है। लेट अस फाइंड आउट ऑल इंडिविजुअली। ऑलरेडी tan A आपने फाइंड कर दिया। कैन आई से दैट सर cos A is equal to adjacent upon hypotenuse 4 by 5, and you can say that sin A is equal to opposite upon hypotenuse, and that is basically your 3 by 5। you already got these values। up try with your LHS, and it is 1 minus tan square A upon 1 plus tan square। your LHS could be 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A। तो देखो यहाँ पे is equal to 1 minus tan A is 3 by 4, तो tan square हो जाएगा 3 by 4 whole square। here 1 plus tan square है, तो this is 1 plus 3 by 4 whole square। 1 minus 9 upon 16 upon 1 plus 9 upon 16। 16 minus 9 हो जाएगा आपका 7 upon 16। 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25 अपॉन 16, और ये बन जाएगा आपका इन द फॉर्मेट ऑफ 7 अपॉन 25, एंड आप उसको ले सकते हो कि ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। आपने सीधा बता दिया कि इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका इन द फॉर्मेट ऑफ 7 अपॉन। सेम वे think of your RHS is basically cos square A minus sin square। ये हो जाएगा आपका cos square A minus sin square A के फॉर्मेट में। cos A is 4 by 5, so 4 by 5 whole square minus this is basically 3 by 5 whole square। look at carefully, 16 upon 25 minus 9 upon 25,
और ये भी हो जाएगा आपका 7/25, जो बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 7/25, इक्वेशन नंबर 2 7/25। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, so therefore from 1 and 2 we can say that के left hand side is equal to right hand side, right? और अगर LHS is equal to RHS हो जाता है तो जो हमें प्रूव करना था, and that was 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. We can say that कि कंफर्टेबली हमने इसको प्रूव कर दिया। एक बार इसको फिर से समझ लो गाइस। फिर से एक बार इसको समझ लो, so that you won't commit any mistake, and it is one of the most important question. डन। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि बहुत बार people used to ask us to find out the value of sin 0, the values on sin 30, the values on cos 60, the values on tan 45। you know that हम कहीं ना कहीं एक टेबल सीखते हैं। ये टेबल है, कहीं ना कहीं हमने ये टेबल सीखा है। तो नाउ विल बी वर्किंग इन द सेम वे कि हाउ डू वी रिमेंबर दिस टेबल विथ द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। तो पहली चीज, किसी को भी ये टेबल याद रखना है। रिमेंबर guys, if anyone wants to remember the table, आपका सबसे आसान टास्क है कि पहले पहले आप इसको लिखो विद द फॉर्मेट ऑफ 0 1 2 3 4, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 1 2 3 एंड 4। तो पहली बार हमने ये लिख लिया 0 1 2 3 4। नेक्स्ट व्हाट यू टू डू इज डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 4। आपने इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया हर एक को। स्टेप 1, राइट डाउन 0 to 4, जो आपने लिख लिया। स्टेप 2, you have divided completely by 4, that is 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4। Step 3, try to find out the square root। इसका आप स्क्वायर रूट निकालो। समझ रहे हो? अब देखो 0 by 4 क्या होगा 0, रूट 1 by 4 क्या होगा 1 by 2, 2 by 4 1 by 2 और उसका स्क्वायर रूट होगा 1 upon root 2। 3 by 4 का स्क्वायर रूट इट इज रूट 3 by 2 एंड यहाँ पे है रूट 4 by 4, ये हो जाएगा आपका 1। अब आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। ये है पूरे साइन की वैल्यू। तो ये हो गई आपकी साइन 0, दिस इज बेसिकली साइन 30, दिस इज बेसिकली साइन 45, दिस इज बेसिकली साइन 60 एंड दिस इज बेसिकली साइन 90। ये आपकी मिल गई साइन की वैल्यू, दैट इज साइन 0 30 45 60 और 90 के फॉर्मेट में। समझ रहे हो? तो आराम से आप ऐसे साइन की वैल्यू याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4, our step number 1। उसके बाद what we used to do is by 4 by 4 by 4 by 4 by 4, right? Then our step number 3 could be कि जो भी है इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करो। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट एंड अ स्क्वायर रूट। अब देखो ये हो जाएगा आपका 0 1 by 2 1 upon root 2 root 3 by 2 and 1, ये आ जाएगी आपकी साइन की वैल्यू। अब जैसा हमने बताया था कि अगर साइन इंडिया है, अगर साइन इंडिया है तो कॉस बेसिकली उसका पाकिस्तान है। तो ये पहली वैल्यू यहाँ पे लास्ट और लास्ट वाला पहले आ जाएगा, उल्टा कर दो। 1 यहाँ ला दिया,
√3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब 10 देखो, व्हाट इज 10? पर साइन हो जाएगा एंड नीचे कॉस हो जाएगा। tan थीटा इज बेसिकली sin थीटा अपॉन, so 0/1 is basically 0, 1/√3, 1/1, √3/1, and this is not defined. Think of cot theta, again not defined, 1/√3 का सॉरी 10 का उल्टा हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3, 1, 1/√3 0 है। इसको आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। अब sec, sec किसका उल्टा होगा? So I can say that sec is basically the reciprocal of cos। जब हम बात करेंगे sec थीटा की, तो you can say that it is the reciprocal of cos। सेम थिंग, 1 का 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2√3, 1/√2 का उल्टा है √2, 1/2 का उल्टा है 2 एंड 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। सेम थिंग साइन एंड अ कॉसेक, फिर से आप बोल सकते हो कि व्हेन यू मेक साइन एंड कॉसेक दे आर आल्सो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जब आप बात करोगे साइन और कॉसेक की, तो आप फिर से बोल सकते हो कि साइन एंड कॉसेक आर बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड इजीली आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट या वर्कआउट कर सकते हो। एकदम आसान। अब व्हाट वी पीपल आर डूइंग इज विल बी सॉल्विंग we can say that कि some sums based on this values। ये जो वैल्यूज दी गई है, ये वैल्यूज के ऊपर ही हम कहीं ना कहीं कुछ सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यूज कहीं ना कहीं एग्जाम में जब भी गाइस टेबल आता है ना, तो रफ वर्क में लास्ट पेज में ही टेबल को पहले बना दो। लास्ट पेज में या ये रफ वर्क में आपको कंपलसरी ये टेबल को कहीं ना कहीं बना देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। हमें कहीं ना कहीं ये वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? सर सीधा वैल्यू खत्म कर दो या सीधा वैल्यू रख दो। 2, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 45? 1 हो जाएगी। सी यू हैव अ राइट टू सी द वैल्यूज। एग्जाम में वैल्यूज आपको खुद बनानी पड़ेगी, दे वॉन्ट गिव यू। सो आई ऑलवेज इंसिस्ट दैट एट द टाइम व्हेन यू गेट एन आंसर शीट, जैसे आपको आंसर शीट मिले ऑन द सेम टाइम ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे √3/2 माइनस, व्हेन वी टॉक अबाउट sin स्क्वायर 60, फिर से √3/2 स्क्वायर। समझ रहे हो? 2 into 1 square plus √3/2 whole square minus √3/2 whole square के फॉर्मेट में you got your values। अब देखो यहाँ 2 into 1 square could be 2 प्लस, देख के पता चल जाता है कि सर यार ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, डायरेक्टली आप कैंसिल कर भी सकते हो। 3/4 माइनस 3/4 0 हो गया, बचा आपका सीधा 2, बचा आपका सीधा 2 है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो कंप्लीट इक्वेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है, दैट इज 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली आपके ये फॉर्म में आएगी। चलो और एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं विद द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। देखो बहुत बार लोग मुझे पूछते थे कि सर ट्रिगो टफ है, ट्रिगो टफ है, ट्रिगो टफ है, अभी लगता है कुछ टफ। हाँ, जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है वहां पे आपको प्रैक्टिस चाहिए और वो भी हम लोग करेंगे, सो नीड नॉट टू वरी। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 cos स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस से दैट cos स्क्वायर 30। क्या करना पड़ेगा गाइस?
मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। सोचो कि आर यू एबल टू गेट एन आंसर बाय योरसेल्फ। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं और सोचो कि क्या आप आपके हिसाब से इसका आंसर खुद ला सकते हो कि नहीं। आई एम डैम श्योर दैट यू विल ब्रिंग। चलो, लेट अस सॉल्व दिस। 5 cos square 60. Again, remember the value of cos 60, that is 1 by 2 whole square, plus 4 into sec square 30. तो आप बोल सकते हो कि दिस इज 2 अपॉन रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 फिर 45 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30। दिस इज 1 बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 1 बाई सॉरी रूट 3 बाई। ये आपने हर एक की वैल्यू कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट की। अब देखो 5 1 by 2 whole square is 1 by 4 plus देखो into 2 square is 4, so 4 into 4 हो गया 16 डिनोमिनेटर में। रूट 3 होल स्क्वायर इज 3, फिर हो जाएगा -1। नीचे आप देखो इट इज 1 by 4 plus 3 by 4। फिर से यहाँ पे शॉर्ट आउट करो। इफ आई टेक एन एलसीएम ऑफ 4 and 3 हो जाएगा आपका 12। 15 plus 64 minus 12 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4/4, जिसको आप फिर से बोल सकते हो 67/12। सो डायरेक्टली आई कैन टेल यू दैट कि आपका जो आंसर आया वो आ गया इन द फॉर्मेट ऑफ 67/12 कुड बी योर करेक्ट आंसर गाइस। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एम आई राइट? गुड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आज के क्लास में समझने वाले हैं, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब याद रखो, as per the new curriculum of NCERT, as per the new curriculum of NCERT, I can tell you that this is not there in your syllabus. NCERT के नए करिकुलम के हिसाब से ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आई कैन टेल यू दैट इफ यू डू नॉट नो दिस थिंग, अगर आपको ये नहीं आएगा तो फ्यूचर में आपको बहुत ही पंगा होगा, यानी यू विल सफर, यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आई कैन टेल यू दैट, सो आई कैन टेल यू दैट मेक श्योर दैट इसको समझो। और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि कोई भी एंगल आगे और पीछे से सेम टोटल बनाता है। जैसे यू कैन से दैट साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे आप बोल सकते हो कि साइन 0 की जो वैल्यू हुई ना, वही वैल्यू हो जाएगी कॉस 90 की। थोड़ा आगे बढ़ो, जो वैल्यू होगी साइन 1 की, वही वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस 89। जो वैल्यू आपकी होगी साइन 2, वही वैल्यू आपकी हो जाएगी cos 88 की। समझ रहे हो? तो देखो, साइन 0 इट इज cos 90, साइन 1 की वैल्यू हो जाएगी cos 89, साइन 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 88। सेम थिंग यू कैन से दैट कि साइन 3 है तो ये हो जाएगा आपका cos 87 के हिसाब से। इस हिसाब से अलग अलग वैल्यू आपकी चलती रहेगी। सेम, सी द रिलेशनशिप बिटवीन tan and a cot, that was tan 90 minus theta is a cot theta and cot 90 minus theta is equal to tan theta. So cot और tan की वैल्यू भी इस हिसाब से ये मोड में हो जाएगी। सेम वे थिंक ऑफ sec and a cosec theta। रन करते हैं sec और cosec theta पे, यानी sec 90 minus theta cosec theta, cosec 90 minus theta is basically sec theta। समझ रहे हो? तो इसको आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि दिस आर द काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोस और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोई आपको ऐसा पूछता है, इफ tan A is equal to cot B, then prove that
a plus b is equal to 90 degree. Tan A is equal to cot B has been given and you need to prove that कि A plus B is equal to 90 degree. अगर मुझे ये सब चीज प्रूव करनी है ना, तो याद रखो यार tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री का कोई फंडा या लॉजिक है? तो आपका आंसर होगा हाँ सर यार, एक रिलेशन तो बनता है, दैट इज सर tan A राइट cot B। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो tan 90 माइनस B। रीजन के cot थीटा is equal to tan 90 minus theta. Cot theta is equal to basically tan 90 minus theta. अब tan को हटा दिया तो अब ऐसा भी बोल सकते हो therefore A is equal to 90 minus B। फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो implies A plus B is basically 90। और वही कहीं ना कहीं मुझे प्रूव करना था कि we need to prove that कि A plus B is equal to 90 डिग्री, जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलो ऐसा ही और एक क्वेश्चन देखते हैं। If sec 4a is equal to cosec a minus 20, right? वहां पे 4a acute angle ये मान के चलना है and we need to find out the value of a। यहाँ पे हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a। सेम चीज, दिस इज sec 4a। cosec के लिए क्या बोल सकते हो, sec क्यों ऐसा लिखा, सेम लॉजिक, बिकॉज cosec theta is equal to sec 90 minus theta। फिर से sec sec को कैंसिल कर दिया, so we can say that 4a is equal to 90 minus a minus 20। so 4a is equal to 90 minus a minus minus plus 20। अवॉइड साइन मिस्टेक, a को यहाँ पे शिफ्ट करो तो 4a प्लस a हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 110। a हो जाएगा आपका 110 अपॉन 5 and therefore we can say that the value of a could be 22 degree, right? So directly we can say that in this case a की वैल्यू आपकी 22 डिग्री के फॉर्मेट में चली जाएगी, right? Now guys, now we'll be learning three important formula। और ये जो फॉर्मूला है ना इसके ऊपर बहुत ही सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा यहाँ पे ही राइट याद रखना। कंसिडर दिस एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज r। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ पाइथागोरस के हिसाब से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइड, मैं पहले इक्वेशन को क्या करता हूँ पता है, ये जो इक्वेशन है ना इसको मैं डिवाइड करूंगा आर स्क्वायर से, तो आई कैन से दैट कि एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ही देखो व्हाट इज एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका 1। तो एक इक्वेशन आपका यहाँ पे बन गया दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1। व्हाट इज वाई अपॉन एक्स, कॉट स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो फिर से यहाँ पे ये लॉजिक बन गया एंड दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेसिकली कॉस एक्स स्क्वायर। सेम में पहले को आर स्क्वायर से, दूसरे को एक्स स्क्वायर से, फिर हमने डिवाइड किया वाई स्क्वायर से
तो कौन सा बनेगा? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू गाइस sec² थीटा। ये हो जाएगा आपका तीसरा फॉर्मूला एंड दैट इज 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। और ये फॉर्मूला के ऊपर से बहुत ही सारे हम लोग प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे गाइस। ठीक है। सो आज के लिए ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ इतना ही। I'm damn sure that you will definitely follow this all the logic. And guys, we do have our plus class. Do subscribe for our plus class. अनअकैडमी की ऐप के ऊपर आइए एंड जब भी आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करना है तो यूज द कोड ALOK ALOK1 guys. So keep liking, keep subscribing, and don't forget to hit the notification button. All the best, guys. All the best.